नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले आज़ादी की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज़ादी के 74 साल होने को हैं, जिसका जश्न 15 अगस्त को पूरा देश मनाएगा। आज़ादी के इतने वर्षों बाद हमारे देश में बहुत सारे बदलाव हुए। उन बदलावों में एक बदलाव विशेष तौर पर और देखा जा सकता है और उसे गिना जाए कि अब किसानी को युवा लोग अपने रोजगार के तौर पर अपनाने लगे हैं और सरकार को भी इसमें और अधिक सहयोग करने की आवश्यकता बढ़ चली है। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे युवाओं को और आगे बढ़ाएं जो खेती को अपना रोजगार मानते हुए उसमें अपना 100% देकर समाज में एक बेरोजगार की लिस्ट से अपने आप को अलग करके जागरूकता से भरपूर शिक्षित युवा उन्नतशील खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उनको और प्रोत्साहित करे सरकार। ऐसे नियम और कानून और भी बने जिससे उनको लाभ हो। आज हम खड़े हैं ग्राम गौरिया में, जहां पर हमारे मित्र युवा किसान नितिन तिवारी जी हैं, जो इस केले की खेती में उनको अच्छा ज्ञान है और क्षेत्र के कई किसान उनसे सलाह लेने भी आते हैं, क्योंकि उनके पास कई वर्षों का अनुभव है। वो ज़्यादातर गन्ने या केले के खेती का अनुभव रखते हैं और करते हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे ही कि केले की खेती करने में लाभ अधिक है, लागत कितनी है, ऐसा करके हम लोग उनसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं। मिलते हैं नितिन तिवारी जी से। तिवारी जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और हमारे दर्शकों को एक मार्गदर्शक के तौर पर आप ये बताएं कि आप केले की खेती में कितनी मेहनत आपको करनी पड़ती है। धन्यवाद किसान भाइयों। सबसे पहले ये हम बताएं कि खेती जो है पुराने तरीके से नहीं, नया तरीका अपना कर करिए और नए ढंग से करिए। किसानी को बिजनेस तौर पर करिए। सबसे पहले मुख्य बात ये है कि केला की किसानी बहुत महंगी नहीं है, लेकिन मेहनत तो है ही है। अच्छा, जहाँ पर हम खड़े हैं, ये आपकी जो फसल केले की लगी हुई है, ये पेड़ी है, ये नया बोया हुआ है या नहीं, इसका एक कटान हो चुका है। अच्छा, दूसरा है। यानी कि आप केले की कितनी फसल लेते हैं एक बार लगाने के बाद? 2 फसल अच्छी होती हैं। अच्छा, पहले में लागत ज़्यादा आती है? हाँ, पहले में 15 रुपये पेड़ ही का होता अच्छा, है। लेकिन इसका जो है किसान भाइयों से अनुरोध ये है कि वो जाकर के उद्यान विभाग को इसकी सब्सिडी भी मिलती है, पेस्टिसाइड की भी आती है, उर्वरक की, इसमें सब्सिडी मिल जाती है। अच्छा, अगर हम बात करें कि 1 एकड़ में लगभग कितना खर्चा आ जाता है बुआई से लेकर पहली फसल तक? बुआई से पहली फसल तक ये मान 80,000 रुपया एकड़ का खर्चा बैठता है। अच्छा। और दूसरी फसल में पौधा हो जाता है, पौधा लगाना नहीं होता है, पौधा पहले से तैयार होता है। तो इसमें मानकर चलिए बहुत ज़्यादा नहीं, यह 40-40 हज़ार रुपये आधा हो जाता है। अच्छा। तो आप जिस तरीके से खेती कर रहे हैं उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल। और इधर जरा दिखाएं कि क्या काम चल रहा है आज इसमें मिट्टी चढ़ रही है। हाँ, तो अब फ्लोरिंग पर है पेड़, फूल आ रहा है। हाँ, दार में देखो लटक रही है, और ये 3 महीने के बाद 2 महीने के बाद कटाई स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें मिट्टी का काम, इसमें उसको बांधने का काम चल रहा है। हाँ,
मिट्टी रखाई इसलिए जाती है, नहीं पौधा गिर जाएगा। गाढ़ वजनता होती है तो लटक जाता है। अब इसको बांधा भी जाएगा यहाँ से हाँ। दूसरे पेड़ में। अच्छा, जिससे कि गिरे ना। हाँ। जब फसल आए हाँ, तो हाँ। उसके भार से वो गिरे ना। और आप किस टाइप की खेती करते हैं? केले की ही करते हैं या और नहीं, किसी टाइप की? केला है, गन्ना है, दो मुख्य है हमारी, तो केला और गन्ना। अच्छा, आपसे लोग, हमने कई बार सुना है कि आपके पास लोग सलाह लेने के लिए आते हैं कि हाँ, अब नहीं। हमें क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, तो आप कैसे उसको सलाह देते हैं? तेरवा में हमने 10 एकड़ केला लगवाया है। अच्छा अच्छा। कैलाश भार्गव ने लगाया है सिरौली के, और तोंकलपुर में भी लगवाया है, वहाँ 1 एकड़ है, झम्मन सिंह। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपका जो ज्ञान है खेती के विषय में वो और सभी लोगों तक पहुँचे। और इनका निवास ग्राम स्थान गौरिया है, ब्लॉक गुंदलामो, जनपद सीतापुर। कोई भी किसान भाई या खेती करने की जो सोच रहे हैं केले की, इससे संबंधित अगर कोई जानकारी लेना चाहे तो नितिन जी से संपर्क कर सकता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप ऐसे ही खेती और अच्छे तरीके से करते रहें और एक स्टेटस मेंटेन करते रहिए और लोगों को इसके बारे में प्रोत्साहित भी करते रहिए कि खेती कोई बुरा बिजनेस नहीं है। अगर इसको अगर बिजनेस के तौर पर देखा जाए तो एक फ़ायदे का काम है और इसको लोगों को करना चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। इसीलिए पुनः आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।